नमस्कार, मैं हूँ इंद्रनील और आप देख रहे हैं योर टाइमलील कोलकाता। आज 31 जुलाई 2022 को सॉल्ट लेक पे सेक्टर 2 के हॉस्पिटल आनंदलोक हॉस्पिटल में 32 फीट की मेडिकल बस लॉन्च किया गया है, जो ईस्ट इंडिया के हर एक रूरल इंडिया के लिए बेनिफिट्स होगी। चलिए हम आपको एक्सक्लूसिव खबर शेयर कर रहे हैं। ये विशाल बस खड़ी हुई देख रहे हैं, यही वो बस है जो चलता फिरता अस्पताल होगा आनंदलोक का, जिसे श्री रमेश चंद्र जी गोयल ने आनंदलोक को आज उपहार में। डॉक्टर्स होंगे, 4 टेक्नीशियंस होंगे और एक सहायक भी होगा। 8 लोगों की टीम पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में जाकर के गरीब लोगों का इलाज करेगी। और यही आनंदलोक का वो संकल्प है जिससे प्रेरित होकर के श्रद्धेय रमेश चंद्र जी गोयल ने अपने ग्रुप की ओर से आज लोटस मेडिकल बस इस आनंदलोक को उपहार में देने का निर्णय किया है। इस बस का निर्माण मुंबई में हुआ था और मुंबई में तैयार होकर के अत्याधुनिक एयर कंडीशन यह बस जगह जगह जा करके स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि यदि हमारे गांव का कोई गरीब बच्चा स्कूल न पहुंच सके तो उस स्कूल को उस गरीब बच्चे के गांव में घर में पहुंचाना हमारा दायित्व है। आनंदलोक हमारे श्री देव कुमार जी सराफ इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही संकल्प लेकर के, जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गरीब के आंगन में स्कूल पहुंचानी होगी, हमारे देव कुमार सराफ गरीब के आंगन में अस्पताल लेकर के जाएंगे। ये कार्य रमेश चंद्र जी गोयल और लोटस टीएमटी बार की मेडिकल बस के द्वारा संभव होगा। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे पूर्वी भारत में अपने आप में ये एक अभिनव उपक्रम होगा जब इतना विशाल काय यह वाहन गांव-गांव में जाकर के, जहां डॉक्टर्स नहीं पहुंच सकते, वहां जाकर के गरीबों का इलाज करेगा। इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होंगी जिससे गांव के लोगों को घर बैठे हुए चिकित्सा मिल सकेगी। हमारे और भी माननीय अतिथि, हमारे ट्रस्टी श्री विष्णु भोगला जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच में और भी माननीय अतिथिगण पहुंच रहे हैं। हमारे शोभन देव चट्टोपाध्याय कितने वक्त के पाबंद हैं कि समय के पहले ही शोभनदा पहुंच चुके हैं। उनकी व्यस्तता और लंबे समय से पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों ने शोभनदा के कार्य को देखा है। वो पश्चिम बंगाल के आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, उनके लिए हमेशा काम करने वाले एक लोकप्रिय राजनेता, जनहितैषी और लोगों के हमेशा सुख दुख में काम आने वाले विनम्र, सदाशयी और सरल स्वभाव के नेता हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी उनके वक्तव्य हम सुनते हैं जो हमेशा जनहितैषी होते हैं। उनको आज आनंदलोक के प्रांगण में पाकर के हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे एक और ट्रस्टी माननीय श्री भगवती प्रसाद जी जालान भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं आनंदलोक परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। और देवियों सज्जनों, आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि जिस रमेश चंद्र जी गोयल और उनके पीडीसी ग्रुप की ओर से ये बस उपहार में दी गई है, उसके चेयरमैन श्री रमेश चंद्र जी गोयल हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ हम श्री रमेश चंद्र जी गोयल का स्वागत करते हैं। रमेश बाबू से अनुरोध है कृपया आगे आप पधारें। रमेश चंद्र जी गोयल उदार मना भामाशाह और स्वनाम धन्य पिता की योग्य संतान श्री रमेश चंद्र जी गोयल हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारे बीच में महावीर प्रसाद जी अग्रवाल, श्याम सेल ग्रुप के चेयरमैन श्री महावीर प्रसाद जी अग्रवाल भी पधार चुके हैं। महावीर बाबू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, सम्मान और अभिनंदन है। हमारे चेयरमैन श्री अरुण प्रसाद जी पोद्दार और लोटस टीएमटी बार मेडिकल बस के दानदाता श्रद्धेय रमेश चंद्र जी गोयल। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे श्री महावीर प्रसाद जी अग्रवाल, श्याम सेल ग्रुप के चेयरमैन, कृपया मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सज्जन पटवारी जी हमारे बीच में पधारे हो तो आपसे अनुरोध है कि रश्मि ग्रुप के चेयरमैन श्री सज्जन पटवारी जी कृपया मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे ट्रस्टी श्री भगवती प्रसाद जी जालान और श्री विष्णु भोगला जी से भी मेरा निवेदन, कृपया मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा कि श्री पीटी अग्रवाल जी भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्री रमेश चंद्र जी गोयल से कि वे पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय कृषि मंत्री श्री शोभन देव चट्टोपाध्याय का स्वागत करेंगे। तिलक लगा के हमारे आनंदलोक परिवार की ओर से जोरदार तालियों से स्वागत करें। सुजीत बोस
हमारे अंचल के लोकप्रिय विधायक और पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय दमकल मंत्री हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं मोहता जी से, भट्ट जी से और संजय जी से निवेदन करूंगा, कृपया एक बार मंच के पास में ही रहें। सुजीत दा हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। सुजीत दा का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस अंचल के विकास पुरुष सुजीत दा उनको तिलक लगाएंगे। मैं माननीय श्री रमेश चंद्र जी गोयल से निवेदन करूंगा कि हमारे पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय दमकल मंत्री श्री सुजीत बोस का पुष्प गुच्छ दे करके और उपहार भेंट करके स्वागत करें। मैं श्री आलोक गोयल जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर पधारें। श्री आलोक गोयल जी भी सुजीत बोस के सम्मान में सम्मिलित होंगे। दोनों श्रीमान रमेश चंद्र जी गोयल और श्री आलोक जी गोयल दोनों सम्मान करेंगे श्री सुजीत दा का। इस अंचल के विकास पुरुष और पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय दमकल मंत्री, जोरदार तालियों से स्वागत, उनका अभिनंदन कर रहे हैं श्री रमेश चंद्र जी गोयल और श्री आलोक जी गोयल। मैं श्री भट्ट जी से निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय ट्रस्टी, हमारे आज के विशेष अतिथि माननीय श्री महावीर प्रसाद जी अग्रवाल का कृपया सम्मान करें। महावीर सेल के चेयरमैन और वरिष्ठ समाज सेवी श्री महावीर प्रसाद जी अग्रवाल, महावीर सेल। मोहता जी से निवेदन पीडी अग्रवाल जी का सम्मान करें। मोहता जी से आपसे निवेदन, कृपया आगे आएं और हमारे माननीय ट्रस्टी श्री विष्णु फोगला जी का सम्मान करें। और मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच से बाकी लोग उतर जाएं, मंच से दूरी पड़ेगा से शॉर्ट। मोहता जी कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे दोनों, हाँ कृपया मंच खाली कर दें। धन्यवाद मोहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सहयोग मिला। आइए मैं पुनः निवेदन करता हूँ, कृपया सामने के स्थान को खाली कर दें। देवियों सज्जनों, आज का दिन 44 वर्षों की आनंद योग की सेवा यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब हमारे पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के विशिष्ट उद्योगपति और बीडीजी ग्रुप, गोयल ग्रुप के नाम से मशहूर, जिस ग्रुप के संचालक और चेयरमैन श्रीमान रमेश चंद्र जी गोयल हैं, मैं कह सकता हूं कि उन्हें अपने पिता से विरासत में बहुत कुछ मिला है। ईमानदारी मिली है, निष्ठा मिली है और सामाजिक सरोकार मिले हैं। समाज भूषण से जिनके पिता को सम्मानित किया गया, माननीय श्री विशन दयाल जी गोयल, आज मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने रमेश चंद्र जी गोयल को वो संस्कार दिए हैं कि यदि समाज से तुम्हें कुछ अर्जन करने का मौका मिलता है तो समाज के लिए विसर्जन करना भी हमारा धर्म है। परोपकृत्य कैवल्य, परोपकार की भावना के साथ में, वरिष्ठ का भावना के साथ में कार्य करने वाले रमेश चंद्र जी गोयल, मैं चाहूंगा कि एक बार सभी लोग रमेश बाबू के सम्मान में जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। देवियों सज्जनों, रमेश चंद्र जी गोयल ने अपने बीडीजी रमेश गोयल सेवा संस्थान की ओर से आज आनंद लोक को ये जो बस आप देख रहे हैं, ये बस नहीं, आंगन पहुंचकर पिछड़े इलाकों के गरीब मरीजों का इलाज करने के लिए पूरी टीम के साथ वहां पहुंचेगी। और ये वो बस है जो पूरी एयर कंडीशन है। इसके अंदर में आई चेकअप की व्यवस्था है। आई चेकअप ही नहीं बल्कि ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था है। डेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। इसके अंदर ENT चेकअप और ट्रीटमेंट होगा। इसके साथ साथ पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मशीनें भी लगी हैं, जनरल OPD डिपार्टमेंट भी है, ECG की फैसिलिटी भी है और एक्सरे करने की व्यवस्था भी है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स की यहाँ टीम होगी, जिसमें हमारे 3-4 डॉक्टर होंगे। आनंद लोक की मेडिकल डिपार्टमेंट के 4 वरिष्ठ डॉक्टर, उसके साथ साथ 3 लेबोरेटरी संभालने वाले हमारे सहायक टेक्नीशियंस और 8 लोगों की यह टीम गांव-गांव जाकर के करेगी। पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत में अपने आप में यह अभिनव उपक्रम है जो श्री रमेश चंद्र जी गोयल और उनके संस्थान की ओर से आज आनंद लोक को उपहार में दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा इस अभिनव उपक्रम के लिए जोरदार तालियां बजा करके समय होंगे उनका सम्मान करना चाहिए। बीडी गोयल ग्रुप, जिनका बागजोरा में रेलवे व्हील प्रोसेसिंग का दुर्गापुर में कारखाना है, इसके साथ साथ में स्लीपिंग मैट्रेसेस बनाने वाले फिलेक्स ग्रुप, फिलेक्स ब्रांड जो मशहूर है वो इनकी कंपनी है। इसके साथ साथ कॉम्फेक्स के नाम से भी पश्चिम बंगाल के और दमन में
कई इनके कारखाने हैं। प्रत्येक कारखानों की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और देश को आगे ले जाने का ये संकल्प बीडीजी ग्रुप की पहचान है। ऐसे बीडीजी ग्रुप जिनके पिता ने समाज के लिए और धर्म के लिए बहुत से काम किए। तत्कालीन आचार्य गणाधिपति तुलसी ने अपने पावन सन्निधि में उन्हें समाज भूषण से सम्मानित किया। बिशन दयाल जी गोयल के प्रति जोरदार तालियां बजा करके हमें अपना प्रणाम निवेदित करना चाहिए, जिन्होंने श्री रमेश चंद्र जी गोयल को वो संस्कार दिए कि हम समाज के हित का कार्य कर सकें। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि दोनों माननीय मंत्रियों की व्यस्तताएं हैं और उन्हें जाना है। मैं माननीय नमस्कार माननीय मंत्री सेवा के पर्याय डॉक्टर डी.के. सराफ, महावीर जी अग्रवाल एवं आनंद लोक के अन्य ट्रस्टी, मैं आप सबका यहाँ बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बचपन से ही पिताजी ने, जैसे ही मैंने बिजनेस संभालने की चेष्टा की, जैसे मैंने बिजनेस संभाला, उसमें उन्होंने घोटी में एक चीज पिलाई थी कि बेटा जो तुम कार्य करते हो उसमें धर्म का और सामाजिक कार्य का संभाग रहना चाहिए। तुमको सोचना चाहिए कि जब भी आप कुछ भी कमाओगे उसमें धर्म का और सामाजिक कार्य का संभाग रहेगा, वे दोनों आपके पार्टनर रहेंगे, वो समझ के काम करना। और मैं आज तक पिताजी की उस बात को अपने पास रख के अपना उसको अपना करके सेवा करने का चेष्टा करता हूँ। दूसरी बात, हमारे आचार्य श्री महासमन जी कई बार फरमाते हैं कि आप धर्म को मंदिरों में, मस्जिद में या अपने धर्म स्थान में मत रखिए, उसको अपने जीवन में अपनाइए। उसकी प्रतिबिंबता आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में होनी चाहिए। तो मैं चेष्टा ये करता हूँ कि मेरे व्यापार में पारदर्शिता रहे और सभी को उचित लाभ मिले। इसी पक्ष में आगे हम लोग का पहले विचार था बरजोड़ा में एक छोटा मिनी हॉस्पिटल बनाने का, ताकि वो धीरे धीरे बढ़ता। उसके लिए हम लोगों ने WIDC से जमीन ली थी, करीबन 5.5 एकड़। उसमें 4 एकड़ हमारा स्टाफ वेलफेयर क्वार्टर बनने थे और 1.5 एकड़ में हॉस्पिटल बनना था। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 20 साल से अथक परिश्रम होने के बाद भी, पूरा पैसा देने के बाद भी वो जमीन आज तक WIDC हम लोगों को हैंड ओवर नहीं कर पा रही है, ड्यू टू सम डिफरेंट प्रॉब्लम। जो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट अभी तक नहीं हुआ, इसलिए मेरा वो संकल्प बीच में रह गया। तब ये हमारे पास बात आई, हमारे 1973 में हमारे आचार्य श्री महासमन जी कलकत्ता पधारे थे। उनके साथ में एक इस टाइप की बस चलती थी, उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं थी मगर मेडिकल फैसिलिटी बस थी और वो गुरुदेव के आगे आगे चलती थी। उसके हम लोगों ने दुर्गापुर में अपनी फैक्ट्री के बाद में कैंप लगवाए। 2 दिन के कैंप लगे तो लोगों की अपार भीड़ हुई। अब लोगों का ये था कि इस टाइप की चीज अपने को भी होनी चाहिए। तो उस दिन से मैंने अपने मन में गांठ बांधी कि इस टाइप का कोई परिकल्प आएगा तो मैं जरूर करूँगा। तो भाग्य की बात है, सराफ जी ने मुझे सहयोग दिया और हमें बस आज आपके सामने उपस्थित है। इसमें सब तरह के आज के डेट के मतलब बेस्ट उपकरण जो अवेलेबल है वो इसमें लगे हैं। इसका सारा संचालन हमारा ग्रुप करेगा। मेडिकल सपोर्ट और मेडिकल का जो भी टीम है वो सराफ जी की है और दे विल टेक केयर। और सराफ अपने आनंद लोक का जो कार्य सेवा में सराफ जी कर रहे हैं वो अतुलनीय है। देखिए, मैं एक बात इम्पोर्टेंट है कि हर आदमी में कुछ नुक्स होते हैं, कुछ फायदे होते हैं। आपको उनके जो गुण हैं वो देखने चाहिए। एक छोटी सी दुआ था, गुणी बल गुण को लेना है, हमें दुर्गंध से क्या मतलब, कुएं से नीर पीना है, हमें कचरे से क्या मतलब। हर कुओं के बाद में थोड़ा सा कचरा होता है, अगर आप उस कचरे को नहीं देखते तो पानी शीतल जल जो है उसको देखते हैं। वो कुएं का शीतल जल पूरी लोकेलिटी को, पूरी पब्लिक को पानी पिलाता है, आने वाले जितने भी यात्री होते हैं उनको पानी पिलाता है, ठंडा पानी पिला के तृप्त करता है। तो आपको कुएं की वो भावना और वो कार्य देखना चाहिए। इसी तरह हमारे देवचंद जी सराफ एक कुएं की बाती है जिसके शुद्ध जल से केवल बंगाल के नहीं बाहर के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। जिस रेट में, जिस सेवा भाव से ये सेवा करते हैं ये अतुलनीय है। जिनकी जो अगर आप देखिएगा हॉस्पिटल में जाकर के जो मेंटेनेंस है वो आपको मेरे ख्याल से वैल्यू से कम नहीं है। यहाँ अपने को 8,000 रुपये पर डे रूम लगता है और ये 100-150 रुपये में अपने को वो बेड देते हैं, ICU बेड देते हैं। एनीवे, मेरा कहने का मतलब है कि अपने को सराफ जी के गुण देख के, सराफ जी जैसा आदमी 83 साल की उम्र में ये सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक हॉस्पिटल में खटते हैं। कभी भी आप फोन करके इनसे बात कर सकते हैं, दे आर 24 आवर रेडी। ऐसे व्यक्तियों का अपने को सम्मान करना चाहिए, समाज में आदर करना चाहिए, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और मैं सराफ जी को अपनी इस काम के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सब यहाँ
आप लोग यहाँ सब पधारे, इसके लिए अनेक धन्यवाद। और ये कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ओम नमः। सुरेश बाबू ने बड़े ही मन से अपने उद्गार प्रकट किए कि जब सारी सुविधाएं हैं, एयर कंडीशन बस गांव-गांव जाके इलाज करेगी। आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज माननीय मंत्री महोदय के पावन कर कमलों से इस बस का लोकार्पण शुरू होगा और कल इस बस की सेवा यात्रा का पहला दिन, कल से इस बस की यात्रा शुरू होगी। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ईडन गार्डन में कल ये बस वहां पर प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक वहां के लोगों की सेवा करने के लिए उपस्थित रहेगी। हमें जोरदार तालियों के साथ में इसका स्वागत करना चाहिए। और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के माननीय पदाधिकारी श्री अभिषेक डालमिया और श्री स्नेहाशीष गांगुली इस बस के वहां पर स्वागत में रहेंगे और वहां पर जितने भी ईडन गार्डन और अंचल के लोग हैं उनकी सेवा का कार्य होगा। तो आज लोकार्पण और कल से हमारी सेवा यात्रा का काम शुरू। ये है श्री रमेश चंद्र जी। आप लोग अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन करें जोरदार तालियों के साथ। शोभनदेव चट्टोपाध्याय वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों की सेवा का कार्य किया है और समय से पहले आज पहुंच गए हैं। इनकी बहुत व्यस्तता है। मैं निवेदन करूंगा शोभनदेव चट्टोपाध्याय से कि अपनी शुभकामनाएं। नीचे नमस्कार। आज के अत्यंत एक शुभ दिन। এই শুভ দিনে একটি বাস উদ্বোধন হবে, যে বাসটি সারা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাংলার দরিদ্র মানুষকে সেবা দেবে। যার উদ্যোগে কাজ তিনি বসে আছেন এখানে, উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছেন রমেশ চন্দ্র প্রসাদ গোয়েল, চেয়ারম্যান গোয়েল গ্রুপ। আছেন আমাদের বন্ধু সহযোদ্ধা মন্ত্রী শ্রী সুজিত বসু, যাকে আপনারা খুব ভালো করে চেনেন। আছেন মিস্টার অরুণ পোদ্দার, আছেন মিস্টার মহাবীর প্রসাদ আগরওয়াল, মিস্টার সজ্জন পটওয়ারি, আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মঞ্চে উপস্থিত আছেন। মিস্টার খারাপজি আছেন, যাকে আমি অনেকবার চিঠি লিখেছি বহু কাজের জন্য, অনেকবার আপনাকে রিকোয়েস্ট করে আমি চিঠি লিখেছি নানা কাজের জন্য, দুজনদের জন্য। আমি বুঝতে পারছেন আমার কথাটা তো? এবং আছেন আপনারা। দেখুন, আমরা কোনো ভালো কাজ যখন শুরু করি তখন আমরা একটা যাত্রা মঙ্গল পাঠ করি। আমি আপনাদের সেই যাত্রা মঙ্গল পাঠ করে আপনার এই শুভ কাজ মিস্টার গোয়েল, ওম ধেনুর্বৎস প্রযুক্তা বিশ্বজতুরোগা দক্ষিণাবর্তবন্ধী দিব্যস্ত্রী পূর্ণকুম্ভা নিপুতিযুগনিকা পুষ্পমালা পতাকা ওম সদ্যৌ মাংসংঘৃতং বা গতিমধুরবিতং কাঞ্চনং শুক্লরন্নং দৃष्ट्वा श्रुत्वा पठित्वा ফলমিহ লবতে মানব জন্তুকাম। দুর্গা দুর্গা দুর্গা। আজকের যে যাত্রা হল শুরু হবে, যে একটা মহান কাজ করছেন ভিডিজি গ্রুপ, মিস্টার গোয়েল, তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে যে আমরা যারা ধর্মে বিশ্বাস করি, আমাদের ধর্মে লেখা আছে তেন তক্তেন ভুঞ্জিতা, অর্থাৎ তুমি ত্যাগের মধ্যে দিয়ে ভোগ করো। যা তুমি রোজগার করো, যা তুমি আর্ন করো, সেইটা শুধু নিজের জন্য ব্যবহার করো না, তুমি মানুষের জন্য, মানুষের সেবার জন্যে সেই কাজ তুমি করো। গোয়েলজি যে কাজটা করলেন, এর আগে পশ্চিমবঙ্গে কোনো ব্যক্তি কখনো এর আগে এত মহৎ কাজ, এত ভালো কাজ কেউ করেননি। তার জন্য আপনাদের সকলকে বলবো ওনাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে। একটা গাড়ির মধ্যে সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, 5-6 জন 8জন ডাক্তার থাকবে, তাদের অত্যন্ত অল্প পয়সায় গরিব মানুষ, গ্রামের মানুষ যাদের চোখ খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু একটা চশমা জোগাড় করতে পারে না, উনি মাত্র 20 টাকায় তাদের চশমা দিবেন। এমনকি রক্ত পরীক্ষা করবেন, ইসিজি করবেন, যে কোনো পরীক্ষা করবেন, এই গাড়ির মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে। আমি দীর্ঘ সময় নেব না, আমাকে এখান থেকে যেতে হবে খর্দায়, নিচে
আমার সঙ্গে এসছেন যিনি আমার ছেলে সায়নদেব চ্যাটার্জি, আমাদের রাজ্য যুব কংগ্রেসের সম্পাদক, উনিও রয়েছেন, উনিও যাবেন আমার সঙ্গে। আমার ওখানে, আমি তো খর্দার এমএলএ এখন, স্বাভাবিকভাবেই ওখানে এখান থেকে অনেকটা রাস্তা, 11টায় আমার ওখানে প্রোগ্রাম ছিল, স্বাভাবিকভাবেই আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। যাই হোক, আমি একটু একটা কথাই বলতে পারি যে এই উদ্যোগ সফল হোক এবং এই সমস্ত গাড়িটি মেনটেন করবে যেটা, সেটা হচ্ছে আনন্দলোক। এইখানেই থাকবে গাড়ি, এনারাই মেনটেন করবেন। উনি বাকি সমস্ত কিছু মেনটেন্যান্সটা দেবেন আমাদের রমেশজি, কিন্তু এখানে হাসপাতালের মধ্যেই থাকবে এই গাড়িটি এবং সারা বাংলার পশ্চিমবাংলা ঘুরে ঘুরে দরিদ্র মানুষকে পরিষেবা দেবে। আমি এই উদ্যোগের জন্য আরও একবার আপনাকে, আপনার পুরো গ্রুপকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। माननीय शोभनदा ने कभी शब्दों में बहुत सी बातें कही और ये बताया कि आनंद लोक के देव कुमार जी सराफ को जब जब जरूरत पड़ती है उन्होंने फोन किया है, पत्र लिखा है, और देव कुमार सराफ जी जिस प्रकार से सेवा का काम करते हैं वो वंदनीय है। देवी सज्जनों, हमारे बीच में माननीय पवन पाटोदिया जी भी उपस्थित हैं। मैं सुमी जी, माननीय पवन जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, और मैं सुमित भट्ट जी से निवेदन करूंगा कृपया पाटोदिया जी का सम्मान करें। हम सभी सुमित भट्ट जी से निवेदन है पाटोदिया जी का सम्मान करें। बोलूं ना विश्वजीत, ठीक है, आप लोग कृपया सामने से ये करते। देवी और सज्जनों, श्री पाटोदिया जी का सम्मान करेंगे श्री सुमित भट्ट जी। आनंद लोक जोरदार तालियों से स्वागत। और देवी सज्जनों, हम जिस अंचल में निवास करते हैं वो विधान नगर का ये इलाका पूरे पश्चिम बंगाल में काम के लिए अगर पहचाना जाता है तो उसकी मुख्य कांडारी है, उसके मुख्य कर्ता धर्ता है सुजीत बोस, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे पश्चिम बंगाल में दमकल विभाग का दायित्व संभालने के साथ साथ हमारे इस विधान नगर के विकास पुरुष के रूप में जिनकी अपनी पहचान है। चाहे सॉल्ट लेक का इलाका हो, चाहे लेक टाउन का इलाका हो, श्रीभूमि का इलाका हो, बांगुड़ एवेन्यू का इलाका हो, जयसोर रोड का इलाका हो, विधानसभा अंचल क्षेत्र में सुजीत दा ने विकास की जो नजीर स्थापित की है वो पश्चिम बंगाल के किसी भी 294 विधायकों में से सारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्तंभ है कि सुजीत दा ने इस इलाके को जितना साफ सुथरा रखा है। हम जानते हैं कि विधान नगर वो इलाका है जहां राज्य सरकार के भी बहुत से भवन हैं, विकास भवन है, मयूख भवन है, बहुत से ऐसे भवन हैं, उसके साथ साथ सरकारी एम्प्लॉइज बहुत सारे आते हैं, लेकिन सुजीत दा ने विकास की जो नजीर रखी है उसका कोई तुलना नहीं हो सकती। ऐसे विकास पुरुष के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि माननीय सुजीत दा को कृपया ध्यान पूर्वक सुने। श्री सुजीत बोस। नमस्कार, সকলকে প্রণাম, শ্রদ্ধা এবং অনেক অনেক শুভেচ্ছা। মঞ্চে আমার সিনিয়র ক্যাবিনেটের সদস্য, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি মন্ত্রী শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তাকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি। এখানে অনেকেই আছেন, মিস্টার পোদ্দার জি আছেন, অরুণ পোদ্দার, দীর্ঘদিন তার সঙ্গে আমার পরিচয়, খুব বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, তাকে আমার শুভেচ্ছা। রমেশবাবু যিনি কিছুক্ষণ আগেই বললেন এবং তার সঙ্গে শুনছিলাম যে বাসের সমস্ত বিষয়টা শুনে আমি খুশি হয়েছি। অনেক অনেক প্রণাম আপনাকে ভালো কাজের জন্য। এখানে সরাবজির কথা কি বলবো, আনন্দলোকের সরাবজি, দীর্ঘদিন ধরে তার সঙ্গে পরিচয়। সে বাঙুরে যখন ছোট ঘর থেকে শুরু হয়েছিল, আর बांगुर से सब स्टार्ट किया है, बांगुर से। तो दीदी আপনাকে প্রণাম। সে বাঙুর থেকে আমি জানি ওনাকে। তারপর ধীরে ধীরে সল্টলেকে তো অনেকগুলো বড় বড় হসপিটাল উনি করেছেন। আমি ওনাকে খুব ভালো করে জানি। আজকে অনেক ব্যস্ততা ছিল, কিন্তু সরাবজি যখন বলে পাঠিয়েছে তার বাবুকে দিয়ে, আমি বলেছি নিশ্চয়ই একবার আসবে। এখানে অনেকেই আছেন মঞ্চে। প্রকাশজি যিনি সঞ্চালনা করছেন, মিস্টার জালান আছেন, মিস্টার মহাবীর আগরওয়াল আছেন এবং অনেকেই আছেন। পাটোয়াজি পরে এসছেন সোনামাতা।
আমি একটা কথা আপনাদের বলি, এই বিধাননগরে আমি 4 বারের বিধায়ক হয়েছি, প্রায় এই পাশে 6 বারের কাউন্সিলর আছি। আমি অনেক দিন ধরে পলিটিক্সে আছি আর সামাজিক কাজের সঙ্গে বহুদিন যুক্ত আছি। আমি প্রায়শই আসি, সরাবজির কোনো প্রোগ্রাম যখনই হয় উনি ডাকেন, কিন্তু আজকে একটা নতুন সংযোজন হলো, যেটা কিনা একটা বাস হলো, যে বাসটা অনেক টাকা খরচা করে এটা তৈরি করা হয়েছে এবং এখানে ডাক্তাররা থাকবে, মেডিকেল টিম থাকবে, যারা শহরের বাইরে গিয়েও বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে গিয়ে তারা কাজ করবে। আমাদের সরকারের যিনি প্রধান আছেন, চিফ মিনিস্টার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি সরকারি এখন অনেক সুবিধে করে দিয়েছেন, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প করেছেন, অনেক কিছু, কিন্তু তার সাথে সাথে বেসরকারিভাবে যারা চালাচ্ছে তাদের মধ্যে আনন্দলোক অন্যতম। তার কারণ आनंदलोक रेट अनेक कम। हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग ये इलाका में दीर्घ दिन रहते हैं और कोई किधर क्या काम करता है सब जानते हैं। हम लोग निजे एक हॉस्पिटल बना रहा है, गांधी सेवा सदन हॉस्पिटल, 150 बेड का एक हॉस्पिटल बना रहा है। अभी तो उधर कुछ चालू हो गया, टेस्ट सब होता है उधर, बाद में हम लोग चालू करेगा पूरा हॉस्पिटल। कुछ दिन मध्य गांधी सेवा संघ हॉस्पिटल चालू हो जाए। আমি আপনাদের বলি আনন্দলোকের এই কাজ খুব ভালো কাজ, আর এছাড়া অনেক ডেভেলপমেন্টের ওরা কাজ করে। আমি বিধায়ক হিসেবে আপনাদের বলি যে ধরনের সহযোগিতা আমার তরফ থেকে লাগবে 100% আমি করব আপনাদেরকে, আর আমি করি। আপনারা জানেন আপনাদের প্রচুর সংস্থা আছে এখানে, সংসদ থেকে শুরু করে প্রচুর সংস্থা এখানে আছে। রাজস্থান ফেস্টিভ্যাল হয় এখানে, প্রচুর কিছু হয়। যে কিছু যা করে আমাকে যখনই বলি যে সুজিতদার কাছে পৌঁছেছে, সুজিতদা কোনোদিন না বলেনি, সুজিতদা সেটাকে ইয়েস করছে। আমি পজিটিভ লোক, আমি পজিটিভ, তার কারণ আমি মনে করি নেগেটিভিটি দিয়ে কোনো বড় কাজ হয় না। পজিটিভিটি রাখতে হবে, যে কোনো কাজকে আপনাকে আগে বাড়াতে হবে। আপনি যে কাজটা আজকে করার কথা সেটা আজকেই করতে হবে, এটা কালকে ফেলে রাখা দরকার নেই। তাই আমি মনে করি এই এলাকা ভালো করে চলুক, আনন্দলোক খুব ভালো করে এগিয়ে যাক। আর সরাবজি এই বয়সে 82 ইয়ার্সে যে কাজটা করছে এটা খুবই একটা শিক্ষণীয় কাজ। উনি এই বয়সে এত ডেডিকেশন, ওনাকে আমার অনেক ধন্যবাদ রইল, শুভেচ্ছা রইল। মঞ্চে যারা ডায়াসে আছে সবাইকে আমার প্রণাম রইল, সবাই যারা ডায়াসেও নেই যারা, তাদেরকে আমার অনেক প্রণাম শ্রদ্ধা রইল। ভালো থাকবেন, আর সাংবাদিক বন্ধুদের আমার শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ, नमस्कार। मैं 1 मिनट सुजीत दा और शुभम दा से निवेदन करूंगा कि सराब जी को शॉल भेंट करके उनको अपना आशीर्वाद दे दीजिए। इन्हें सुनता करते सराब जी को शॉल भेंट करके उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे माननीय दमकल मंत्री श्री सुजीत बोस और शोभन दा। ये सराब जी के काम का सम्मान है और अपनी शुभकामनाएं हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में पश्चिम बंगाल सरकार के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने अपनी सेवा से और अपनी वाणी से लोगों के इलाज में अपना एक नाम किया, डॉक्टर कुणाल सरकार हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कुणाल बाबू से, डॉक्टर कुणाल सरकार जिन्हें रोजाना हम लोग टीवी चैनल्स पर भी सुनते हैं, वे हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आके स्थान ग्रहण करें। तो कुणाल सरकार पश्चिम बंगाल के बहुत ही विशिष्ट डॉक्टर, मंच पर कृपया अपना स्थान ग्रहण। कुणाल बाबू धन्यवाद सभी, कृपया कुणाल बाबू। कुणाल सरकार साहब का सम्मान करें पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट करके। डॉक्टर कुणाल सरकार, हम उनके आशीर्वाद के भी 2 शब्द सुनेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम, प्रत्येक दिन हम उनके विचार भी सुनते हैं। और विशेष करके कोविड के 2 सालों में डॉक्टर कुणाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के लोगों को जो गाइड किया है, समय समय पर जो अपने विचार रखे हैं, हम प्रत्येक दिन इन्हें टीवी चैनल्स पर भी इनके विचार सुनते हैं। शासित हैं मिसेज रमेश जी गोयल। मैं निवेदन करूंगा कि दीदी कृपया
बहुत ही सुंदर आप लोग और हमारे हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रेरणा स्रोत मातृशक्ति हमारे लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। समाज के वरिष्ठ उद्योगपति और अभी राजस्थान के प्राइड ऑफ राजस्थान सम्मान से सम्मानित माननीय भीकम सिंह जी पुगलिया भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम भीकम सिंह जी का भी स्वागत करते हैं। आदरणीय दादी जी का शॉल भेंट करेंगे। मिसेस आलोक गोयल भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि कृपया एक बार जल्द से जल्द मंच को पधारें। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि पूरा गोयल परिवार जो समाज भूषण बिशन दयाल जी गोयल का एक सुयोग्य परिवार है, जिन्हें विरासत में संस्कार मिले हैं, मर्यादाएं मिली हैं, अनुशासन मिला है, ईमानदारी मिली है, नैतिकता मिली है, सदाशयता मिली है। एक वो समाज का परिवार जिस पर पूरा समाज गर्व करता है। श्रीमान आलोक गोयल जी की धर्मपत्नी मैडम, आपका भी स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। आलोक जी, आप भी कृपया साथ दीजिए। आपकी पूर्ण प्रेरणा स्रोत माता जी और धर्मपत्नी, हमारे लिए हम पूरे गोयल परिवार के हर उस सदस्य का स्वागत करते हैं जो इस विशाल कार्य में आनंद लोक के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। दादी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि आपकी पूरी शक्ति धर्म के काम लगती है, समाज के काम लग रही है, सेवा के काम में लग रही है। एक बार जोरदार तालियां मिसेस गोयल के लिए, जोरदार तालियां बजा के हम उनको अपना प्रणाम करें जो यहाँ उपस्थित होकर के अपने पूरे परिवार को प्रेरणा दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आनंद लोक के प्राण पुरुष माननीय श्री देव कुमार जी सराफ से कि आशीर्वाद के 2 शब्द कहें। श्री देव कुमार सराफ। हमारे आगे ड्राइवर আমার শরীর নেওয়ার মতো কিছু নেই, আমার কথাগুলো কিছু বললো শুনবেন তো ফটোগ্রাফার সমাজে বসে আমি প্রথমে একটা ছোট্ট ভজন করবো और আপনাদের কাছে अनुरोध करूँगा कि उसकी 2 लाइन मार्बल में लगा लीजिए और घर की चौखट में जगह गेट है वहाँ लगा लीजिए। आपको व्यवस्था न हो तो आप मुझे कहिएगा, मैं दर्जनों में भेज दूंगा। मीना वाली मावर दे मुझे मानुष कर दे, मीना वाली मावर दे मुझे मानुष कर दे। मीना वाली माँ को बड़ गाऊं আমাকে মানুষ বলে করো প্রমাণ, আমাকে মানুষ बले करो प्रमाण। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ ये 2 लाइन लगा घर के में लगा लीजिए। आप बोलिएगा, हमको तो इतना अच्छा लाइन बोलेगा तो ये लगा देंगे, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आदरणीय सराफ जी के मन की व्यथा। 44 वर्षों में जिस संकल्प और तपस्या के साथ में सराफ जी ने काम किया है उसका प्रतिफल आज हम देख पा रहे हैं। 1,40,000 रुपए के अंदर बाईपास सर्जरी और बाकी सारी चीजें जो सराफ जी ने बताई है मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि आनंद लोक न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक नजीर है, क्योंकि आनंद लोक का एक ही संकल्प है कि कम से कम पैसे में हर आदमी अस्पताल के आंगन में आकर के अपना इलाज करवा सके। अग्रसेन सेवा संस्थान, अग्रसेन बालिका शिक्षा सदन, बॉयज स्कूल के चेयरमैन और वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्री सत्यनारायण जी देवालिया भी उपस्थित हुए हैं। हम देवालिया जी का भी स्वागत करते हैं। आदरणीय भीकम सिंह जी पुगलिया जैन श्वेतांबर बेड़ापंथी महासभा के महामंत्री रहे हैं, जैन विश्व भारती के आप ट्रस्टी रहे हैं, महामंत्री रहे हैं। आपकी उपस्थिति को भी हम प्रणाम करते हैं। जयदेव जी रावलदासिया वरिष्ठ समाज सेवी, हम आपका भी स्वागत सम्मान और अभिनंदन करते हैं। और अब आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर कुणाल सरकार महाशय। नमस्कार। हमारे हिंदी बहुत खराब है तो शायद 1-2 मिनट से ज्यादा हम हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। पहले बोलते थे तो सुने সহজ বাংলায় বলি যে আজকে আমরা সারাফ বাবুর পাশে বসে আপনাদের সামনে কথা বলতে পারছি। যারা আমরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে আছি, বিভিন্ন হাসপাতালে আমরা কাজ করি, আজকে কলকাতার যে কোনো ডাক্তার মিস্টার সারাফের পাশে বসে
তার প্রচেষ্টার পাশে বসে কথা বলার একটা সুযোগ পাওয়া আমরা মনে করি আমাদের সৌভাগ্য। তো আজকে থেকে অ্যাবাউট 25 বছর আগে আমি কলকাতা শহরে ইংল্যান্ড থেকে ঘুরতে ঘুরতে এসেছিলাম। 25 বছর আগে আমি সেদিন হিসেব নিকেশটা উল্টোপাল্টে দেখছিলাম যে 25 বছর আগে কলকাতা শহরের সমস্ত, আপনি পশ্চিমবঙ্গের যে কটা জায়গায় হার্ট কাটের কাজ হতো তখন সারাফ বাবু শুরু করেছেন, ডক্টর শেঠি প্রিয়াঙ্কা কাজ করছেন, কলকাতায় দু একটা জায়গায় চেষ্টা হচ্ছে। সারা পশ্চিমবঙ্গকে যদি আপনি হেঁটিয়ে একসাথে করতেন, সারা বছরে 600 থেকে 700 হার্ট অপারেশন হতো। আমি 1997-98 এর কথা বলছি, কারণ ভারতবর্ষের ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স আমার কাছে থাকে। আই এম ওয়ান অফ দ্য ন্যাশনাল অডিটর্স ইন হার্ট। গত বছরের হিসেবটা নিচ্ছিলাম যে যদি এবার প্যান্ডেমিকের ব্যাপারটা বাদ দেন, প্যান্ডেমিকের 1-2 বছর খুব খারাপ গেছে, 23-24 বছর পরে সমস্ত পূর্ব ভারতে যদি দেখেন, সেখানে আমরা এই যে সরাব যে আমাদের হার্ট অপারেশনের কথা বললেন, পূর্ব ভারতে এখন সেই 700-800 থেকে শুরু করে আজকে হার্ট অপারেশন হচ্ছে অ্যাবাউট 32 থেকে 33 হাজারের মতো। 32 to 33,000 in a matter, it is not enough. আমাদের জনসংখ্যা হচ্ছে 10 কোটি। 10 কোটি জনসংখ্যাতে যদি আমাদের বেসিক, কেন আমরা হার্ট ছাড়া কি পৃথিবীতে অসুখ নেই? কেন আমরা হার্ট বলছি? কারণ যে লোকটা তেলের ব্যবসা করে সে তেলের খোঁজ রাখে। আমরা হার্টের কাজ করি, আমাদের হার্টের সংখ্যাগুলো জানা আছে। তো আমরা যদি আজকে চিন্তা করি যে আমাদের 10 কোটি মানুষের কত লোকের আজকে চিকিৎসার প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গতে কেবল আমাদের রাজ্যের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে অ্যাবাউট 1 লক্ষ পার ইয়ার। সো আউট অফ 100,000 পার ইয়ার আমরা কত করছি? হাউ মাচ আর উই ডুইং? উই আর ডুইং অ্যারাউন্ড 32-33,000। তার মানে আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের চোখ রাখতে হবে। কি চোখ রাখতে হবে? যে আমাদের টার্গেটটা আসতে হবে। আমরা আজকে হিসেব করে বলছি যে আমাদের এই যে এখানে যতজন লোক বসে আছেন, কত আমার মনে হয় গুনলে হয়তো 200 একটু বেশি হবে। 200 যদি একটু বেশি হয়, এখানে দেখবেন আপনাদের মধ্যে 60 জন থেকে 70 জন ডায়াবেটিক আছেন। কটা লোক জানে তারা ডায়াবেটিস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? হাউ মেনি অফ ইউ নো যে আপনাদের মধ্যে কজন হাইপারটেনসিভ ঘুরে বেড়াচ্ছে? হাউ মেনি অফ ইউ নো যে আমাদের ক্রনিক ডিজিজ সেক্টর? তাহলে আজকে আমাদের যে হেলথ ম্যান্ডেট, আমরা যে হেলথ কেয়ার নিয়ে আজকে সামনে বেরোবো, ইট ইজ আ কম্বিনেশন অফ দ্য প্রাইমারি অ্যান্ড দ্য টার্সিয়ারি। আজকে নিশ্চয়ই হার্টের চিকিৎসা হবে, ব্রেনের চিকিৎসা হবে, সবকিছুর চিকিৎসা হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে আপনারা আজকে ভেহিকেল দিলেন, যেটা মিস্টার সারাফ এবং আনন্দলোক, যোগ্যতম লোক যার হাতে আপনি আজকে এটা তুলে দিয়েছেন, এটা শুধু আমরা জায়গায় গিয়ে লোকের নাট বল্টু টাইট করব না। এই গাড়িটার মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমাদের প্রাইমারি হেলথ, আমাদের গ্রামে মায়েদের দাঁড় করিয়ে দেখতে হবে কটা লোকের অ্যানিমিয়া আছে। ভারতবাসী ট্রেনে কাটা পড়লে তার ডিএনএ পরীক্ষা হয়, জ্যান্ত অবস্থায় হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা হয়। গ্রামে গিয়ে দেখুন কটা মা 6-7 হিমোগ্লোবিন নিয়ে প্রেগনেন্ট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। Every problem that we have in life today, whether it is diabetes, heart, brain problem, Alzheimer's, these are all related. কখন শুরু হয়? যখন শুরু হয় একটা বাচ্চা যখন মায়ের পেটে বেড়ে উঠছে, তখন শুরু হয়। সেই সময়টাতে একটা মা ঘরের কোণে বসে থেকে 6-7-8 হিমোগ্লোবিন নিয়ে, কার টিবি আছে জানে না, কার সুগার আছে জানে না, কার হাইপার টেনশন আছে জানে না। এখন তাও গিয়ে আমাদের ইনস্টিটিউশন ডেলিভারি আস্তে আস্তে একটু বাড়ছে। তাই মাই রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ যে আমাদের হেলথ এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি একটা চওড়া দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে হবে। আর আজকে আপনারা যেটা করেছেন, ইটস এ গ্রেট ফ্যাসিলিটি। আমরা 17-18 বছর আগে এরকম একটা ভ্যান করার চেষ্টা করেছিলাম, আমরা পারিনি, বেশি দিন চালাতে পারিনি। কেন পারিনি? রাস্তাঘাট খুব খারাপ ছিল, মেনটেন্যান্স কষ্ট হতো। তখন একজন মিস্টার সারাফ আমাদের চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান লোক, আপনারা যে ওনাকে এত বড় একটা অ্যাসেট দিয়েছেন, প্লিজ অলসো হেল্প হিম উইথ দ্য মেনটেন্যান্স। দ্যাট উইল ডিটারমিন যে আমার দেশ, আমার সোসাইটি, আমার দেশের মানুষ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। নমস্কার।
ये खबर इंद्रनील के साथ योर टाइम रील कोलकाता। धन्यवाद।